लोगों ने लिखा, लिखने सर के बाद क्या अनुभव आया? सर मुझे तो कुछ नहीं अनुभव आया। अच्छा लगा, खराब लगा? चलो ऐसे बताओ। अच्छा लगा, लिख कर अच्छा लगा। तो ये अनुभव आया ना अच्छा लगने का। और क्या। गुड। आपने लिखा किरण जी? हाँ जी, लिखा सर। क्या लगा आपको, क्या मैंने लिखा। अनुभव आया? हाँ, क्या अनुभव अच्छा आया? नहीं लगा, अच्छा अच्छा नहीं नहीं। लगा। गुड। ये भी अच्छा है। देखिए, हमें अपने मन को ही तो पहचानना है ना। ये पूरी एक्सरसाइज का पर्पस ये था कि हम अपने मन को पहचान पाए। हम समझते हैं कि ये सब हमें लग रहा है खराब या अच्छा। वास्तविकता में मन को अच्छा या खराब लगता है? हमारे मन को अच्छा या खराब लगता है भाई। हम मन के उसमें आ जाते हैं कि अरे मन ऐसा कर रहा है, मन ऐसा कर रहा है ना। ये सब मन के खेल हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मन हम है ही नहीं। हम मन नहीं है, परंतु हम मन के क्रियाकलापों को मैं मान करके परेशान होते रहते हैं। अच्छा ये बताओ ना, जैसे मान लो कोई परेशानी हुई तो आपको कौन बताता है कि मैं परेशान हूं? मन ही तो बताता है। हाँ। और मन की बात पे हम विश्वास कर लेते हैं। और बचपन से आज तक हम देखते आए हैं कि मन विश्वास के योग्य है ही नहीं। मन की कोई भी बात आज तक अच्छी उठी है क्या जिससे आपको सुख मिला हो? कभी नहीं होता ऐसा। आपका मन जिसका भी करता है, आप जब उस काम को कर देते हो मन उकसाता रहता है, करने के बाद आपको कोई परेशानी ही महसूस होती है। लगता है यार क्यों कर दिया। ये भाव आता है कि नहीं आता? आता है सर। तब फिर तो अब फिर भी हमको ये अकल नहीं आती कि मन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसे विचार आए जो कि हमारे परेशानियों से संबंधित हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई सी भी परेशानी हो, क्या करना है पहले भी बताया है, फिर से बताते हैं। डिलीट, कैंसिल, क्लियर। उस विचार को ही डिलीट, कैंसिल, क्लियर करना। सिंपली डिलीट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट। अभी सब आंखें बंद करें और 5 मिनट अगली बार यही करने वाले हैं। अभी 5 मिनट आंखें बंद कर लें और जितना भी आप लोगों ने लिखा हुआ है उस सब को अपने दिमाग में लाएं, मन में लाएं और बोलते जाएं। डिलीट, कैंसिल, क्लियर। पहले शारीरिक समस्याओं को ले लें। डिलीट, कैंसिल, क्लियर, 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 डिलीट, कैंसिल, क्लियर। अब नेक्स्ट, मानसिक समस्याओं को, उन समस्याओं को जो मन में बताए रखा है, मन ने बता रखा है कि ये समस्याएं हैं, उनको ही बोलिए डिलीट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, कैंसिल, क्लियर। होते जाइए। डिलीट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, कैंसिल, क्लियर। बोलते जाइए सभी लोग। डिलीट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, कैंसिल, क्लियर। एक एक समस्या को जितनी भी लिखी है आपने सबको उठाते जाइए और हर एक को 11-11 बार बोलिए डिलीट, कैंसिल, क्लियर। गिनने की जरूरत नहीं है, बस अंदाजे से बोलते जाइए। डिलीट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, कैंसिल, क्लियर। हर समस्या को बोलते जाइए डिलीट, कैंसिल, क्लियर। बस 1 मिनट और।
सारी समस्याओं को डिलीट कैंसिल क्लियर कर दीजिए। वास्तव में आप जो हो उसका समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि मान करके समस्याओं से जूझते रहते हैं। अगर हम ये सब हैं ही नहीं तो, ये समस्याएं हमारी हैं ही नहीं तो सोचें, आप पूर्ण थे, पूर्ण हो, पूर्ण रहोगे। परंतु ये समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, ये सब आ करके हमें बताती हैं कि हम अपूर्ण हैं। और ये अपूर्णता का अनुभव हमें चैन से रहने नहीं देता। हमारे मन को लगातार कुछ न कुछ चाहिए होता है कि नहीं, ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, ऐसा हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। परंतु अगर आप वास्तव में वर्तमान में आ जाओ, स्वीकार में आ जाओ, इस क्षण में आ जाओ, तो फिर बताइए क्या कमी है। भगवान की प्रकृति ऐसी ही है। अगर आप मोमेंट टू मोमेंट लाइफ जी रहे हो तो आपको कभी भी कमी का अनुभव नहीं होगा, आप सदा पूर्णता में जी पाओगे। परंतु हम क्या करते हैं, जैसे बचपन में कभी दांत टूट जाता था तो उस टूटे दांत की तरफ हमारी जीभ जाती थी बार बार। अभी भी हम उसी आदत को पकड़े हुए हैं, अभी भी हम उसी आदत को पकड़े हुए हैं। सोचें, जब बचपन में चलिए आपको पता था कि भाई, पता नहीं था कि भाई ये आदतें अच्छी हैं या खराब, अभी तो आपको पता है। तो फिर अब आप बड़े हो गए हो तो समझदारी से काम लो। समझदारी क्या इसमें है कि हम बार बार वही गलतियां करते रहें, हमारा मन हमको मूर्ख बनाता रहे और हम मूर्ख बनते रहें। जितनी भी समस्याएं आपको याद आ रही हैं सबको एक साथ बोलते रहें, डिलीट, कैंसिल, क्लियर। एक लंबी गहरी सांस लें। सांस लेते समय पेट फूले और छोड़ते समय पेट अंदर जाए। लंबी गहरी सांस लें पेट फुलाते हुए, इसको बेली ब्रीदिंग बोलते हैं। थोड़ी देर इसी तरह से लंबी गहरी सहज सांस लेते रहें। और छोड़ते रहें। बेली ब्रीदिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारे अंदर मन में जो भी नकारात्मक भावनाएं रहती हैं, ब्लॉक्स होते हैं, वह सब बाहर हो जाते हैं सहजता से। उनको पकड़े नहीं, छोड़ दें, बस जाने दें। छोड़ दें सबको। अगर नहीं छूटता है तो क्लियर, कैंसिल, डिलीट, क्लियर, कैंसिल, डिलीट, क्लियर, कैंसिल, डिलीट। हमने आज लिस्ट बनाई समस्याओं की। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। और अगर वो कोई विचार आए जो कि आपको पसंद नहीं है, उसको बोलें क्लियर, कैंसिल, डिलीट, और मेरी बात सुनते रहें इन समस्याओं के बारे में जिनको कि आपने लिखा है आज। ये जो समस्याएं हैं, निगेटिव थॉट्स हैं, ये इसलिए नहीं आते हैं कि आप इनको सुधारो, ये इसलिए आते हैं कि आप अपने आप को पहचानो। क्या आप अपने आप को पहचानना चाहते हैं? तो शिफ्ट हो जाए पीछे की तरफ
और इन समस्याओं को बाहर से देखें। ये समस्याएं हैं, दिख रही हैं, पर क्या ये सत्य हैं या हमारी मानी हुई हैं? ऐसी ही समस्याएं इस संसार में सैकड़ों लोगों के साथ होगी। क्या वो आपको परेशान करती हैं वो समस्याएं? शायद नहीं। दूसरे के साथ हो रही समस्या हमें अपनी नहीं लगती, इसलिए हम परेशान नहीं होते। हम परेशान होते हैं केवल उन समस्याओं से जो कि हमारे साथ होती हैं, हमारे आसपास होती हैं। हम उनसे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और ऐसा मात्र इसलिए होता है कि हम अपने आप को भगवान से, ईश्वर से या प्रकृति से ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, होशियार समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। हमें उस ईश्वर की जो कार्य प्रणाली है उस पर कोई विश्वास नहीं होता। हम कहते हैं कि हम ईश्वर के भक्त हैं, हम ईश्वर की बात मानते हैं, ईश्वर हमारा कार्य करते हैं, परंतु वास्तव में जब कभी भी कोई ऐसी समस्या आती है तो हम सबसे पहला दोष, सबसे पहली शिकायत ईश्वर से ही करते हैं। ये तूने क्या कर दिया? क्यों? जब वो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा था तब तो आपने कभी नहीं कहा। आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को एक साथ एक तरीके से क्यों नहीं ले सकते? ना पॉजिटिव में आप उछलिए, ना नेगेटिव में ज्यादा दुखी होइए। सुख दुख आते रहते हैं जीवन में, परंतु जब हम उनको अपना मान लेते हैं तो हमें परेशानियां शुरू हो जाती हैं। श्वास जारी रखें लेना, बेली ब्रीदिंग। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। के अलावा अगर कोई जो आपने दिखे हैं निगेटिव थॉट्स, नेगेटिव प्रॉब्लम्स, उन सब की ऊर्जा को बोलिए जाने दो, जाने दो, जाने दो। देखिए पैरों से कुछ काली भूरे रंग की ऊर्जा निकल रही है, पूरे शरीर से होती हुई इकट्ठी नीचे जा रही है और धरती में जा रही है। छोड़ दीजिए सबको, कम से कम इस आधे घंटे के लिए तो छोड़ दें। जाने दो, जाने दो, जाने दो। बहुत अच्छे। अब अपने आप को पूरे कमरे में फैला दें जिसमें आप बैठे हुए हो। कमरे के बाहर पूरे नगर में फैला दें और दूर चले जाएं, पृथ्वी से भी दूर चले जाएं, बाहर सोलर सिस्टम से भी बाहर चले जाएं, आकाशगंगा से भी बाहर चले जाएं। कई आकाशगंगाओं से भी बाहर चले जाएं। जितना भी आप गए हैं उससे 10 गुना और दूर चले जाएं। जितना अभी तक गए हैं उससे 100 गुना और दूर चले जाएं। उससे 100 गुना और दूर चले जाएं। जहां पर आप हैं अभी उससे 100 गुना और दूर चले जाएं। 100 गुना इससे भी दूर चले जाएं। धीरे धीरे आपके शरीर का अनुभव गायब हो जाएगा। उस अनंत से आप अपनी समस्याओं को देखिए, जहां से कि आपको पृथ्वी भी नहीं दिखाई पड़ रही है, सोलर सिस्टम भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको अपनी समस्याएं दिखाई पड़ रही है क्या? आपको इस समय अपना अनुभव भी केवल श्वास के कारण पता चल रहा है।
इसी भाव में उपस्थित रहना है। वहीं रहिए, बिना प्रयास के वहीं रहिए। इस खालीपन को आनंद से अनुभव करिए। बस बैठे रहिए, कुछ और नहीं करना है। विचार आएगा, क्या करना है आपको पता है। डिलीट, कैंसिल, क्लियर। वर्तमान क्षण में अगर कोई भी विचार आपके मनोमस्तिष्क में दिखाई पड़ता है, कोई भावना उभरती है, तो उसको भी आप केवल जानिए, जस्ट नोइंग एंड अलाउ इट टू गो। डिलीट, कैंसिल, क्लियर। पूर्ण सजगता के साथ आप जानते रहें और डिलीट करते रहें। लोग कहते हैं, आध्यात्मिक लोग कहते हैं, यह मनुष्य शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। और फिर साथ में यह भी जोड़ते हैं कि मोक्ष प्राप्ति सरल है। और साथ में यह भी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति कठिन है। यह पहली आप लोगों को भी अजीब सी लगी होगी। जब मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी तो मुझे भी यह कठिन सी लगी थी। कठिन भी है, सरल भी है। इसका तात्पर्य क्या है? धीरे धीरे ये समझ में आया, यह गहराई में उतरा कि सरल ज्यादा है, कठिन कम है। परंतु कई मामलों में यह सरल नहीं है, कठिन ज्यादा है। कैसे? वास्तव में इसको आप समझें कि हम जो अपने आप को मानते हैं, महेश माना, किरण माना, संजू माना, रेखा माना, इसका क्या आधार है? जब हम पैदा हुए थे तब हमारा कोई नाम नहीं था, फिर हमको एक नाम दिया गया, फिर धीरे धीरे हमको संसार का ज्ञान हुआ। हम फिर इस नाम के साथ जुड़ गए, परंतु वास्तव में कभी हमने सोचा ही नहीं कि ये शरीर भी हम हैं क्या, ये नाम भी हम हैं क्या। हम इसको सत्य मानते रहे। और जितनी भी आज जो परेशानियां आप लोगों ने नोट करी हैं, वह सब इसी शरीर और मन के साथ तो जुड़ी हुई हैं, इसी नाम के साथ तो जुड़ी हुई हैं। जब आप पैदा नहीं हुए थे तब ये परेशानियां कहाँ थी? और जब आप नहीं रहोगे तब ये परेशानियां कहाँ होंगी? तो वर्तमान में केवल आपने इन परेशानियों को अपना मान रखा है, इसलिए आप परेशान हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम परेशानियों को स्वीकार भी नहीं करते, अस्वीकार करते हैं। अगर हम परेशानियों को जैसी हैं वैसा स्वीकार करें
कि हाँ ये है, और उसके बाद पूछें कि व्हाट नेक्स्ट, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, परेशानी में भी सुविधा में भी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जैसे ही आप ये सवाल पूछते हो तो पूरी ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके साथ कार्य करने लगती हैं, आपके लिए उसका बेहतर विकल्प लेके आती है। परंतु हम ये पूछना भूल जाते हैं, हम ये सोचते हैं हम ही सबसे ज्यादा होशियार हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, समस्या मेरे साथ है इसलिए मैं समस्या को सुलझाऊंगी भी, जबकि समस्या आप नहीं लाए हैं, समस्या कहीं से आई है, चाहे आपके पिताजी से आई हो, माताजी से आई हो, भाई से आई हो, चाचा से आई हो, समाज से आई हो, समस्या आपने क्रिएट नहीं करी है, पर परेशान आप हो रहे हो। अजीब सी चीज है कि नहीं? सोचिए, कोई भी समस्या आपकी है ही नहीं, कोई भी विचार आपका है ही नहीं, और आप खामखाएं परेशान हो रहे हो। पंडितों के पास जा रहे हो, ज्योतिषियों के पास जा रहे हो कि ये परेशानी हमारी दूर कर देंगे। अगर ऐसा होता तो इस संसार से सारी परेशानियां दूर हो चुकी होती। इतने ज्योतिष हैं, इतने पंडित हैं, इतने पादरी हैं, इतने मौलवी हैं, ये सब दावा करते हैं कि वो परेशानी आपकी दूर कर देंगे। अगर ऐसा होता तो संसार से सारी परेशानियां मुक्त हो गई होती, दूर हो गई होती, परंतु ये उपाय ही नहीं है। उपाय दिए जाते हैं आपके मन को स्थिर करने के लिए, मैं भी दे देता हूं कई बार उपाय, जैसे आज बता दिया डिलीट कैंसिल क्लियर, जिससे कि आप नेगेटिव ट्रैप में ना जाओ, बस इसलिए। अगर आपके पास कुछ उपाय रहता है, मान ली कोई मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय दे दिया, तो आप नेगेटिव ट्रैप में नहीं जाते हो कि हाँ भाई चलो ठीक है ईश्वर मेरे साथ है, मानसिक रूप मन को ये वहम हो जाता है। परंतु वास्तव में आपका मन इतना शक्तिशाली है कि अगर उसको सही दिशा मिलती रहे, क्योंकि नेगेटिव भी तो करता है वो इसी तरीके से, अगर सही दिशा में आप उसको ले जाएं, सही सॉल्यूशन दें, कोई भी नेगेटिव आपको दिखाई पड़ता है उसका पॉजिटिव सोचें, क्या पॉजिटिव है इसमें, और फिर उसके ऊपर काम करें। डरे नहीं, क्योंकि डर आपको नकारात्मकता की ओर ले जाता है। डरे नहीं, केवल उसका पॉजिटिव सोचें। मान लीजिए शरीर में कोई समस्या है, पॉजिटिव में क्या होगा कि शरीर स्वस्थ है। रिश्तों में कोई समस्या है तो मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तुरंत उसका सकारात्मक अनुवाद करें। जो भी नकारात्मक चीजें हैं आपके जीवन में, उन सब का सकारात्मक अनुवाद करें। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे रिश्ते सबसे अच्छे हैं, मेरे पास भरपूर मात्रा में धन है जिनका मैं सदुपयोग करता हूँ, मैं आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। इसी भाव के साथ, इसी आनंद में रहते हुए, हर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव प्रोग्रामिंग, नेगेटिव फीलिंग को डिलीट कैंसिल क्लियर करते हुए थोड़ी देर और बैठेंगे। बेली ब्रीदिंग करते रहेंगे, अगर अब छूट गई है तो फिर से शुरू कर दें। अपने शरीर का बोध प्राप्त करें, सिर से पांव तक कितना हल्का लग रहा है या भारी लग रहा है, इसको नोट कर लें। अभी जब शेयरिंग होगी तब आप लोग बताइएगा।
धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को बाएं दाएं हिलाएं और अपनी आंख को बताएं अब मैं थोड़ी देर में आंख खोलने वाला हूँ, वाली हूँ, और जब मैं आंख खोलूंगा, खोलूंगी, अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाऊंगा, पाऊंगी। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।